है सिंधु नदी। सिंधु नदी का नाम आते ही भारत माता की जय के साथ में गूंज जाना चाहिए सारा वातावरण। बोलो भी फटाफट से। हिमालय श्रृंखला में है, ये काराकोरम श्रृंखला में है, हिंदू कुश श्रृंखला में है सिंधु नदी, या फिर कैलाश श्रृंखला में। क्वेश्चन आएगा इस बार एग्जाम में सिंधु नदी से, क्या बोलेंगे? कैलाश श्रृंखला में है आपका सिंधु नदी। मुझे बताओ साथी, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं और इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम है कैलाश श्रृंखला में। क्या बोलोगे? ये जो आपका हिमनद है वो क्या है? बोखरचू। बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, बोखरचू ग्लेशियर से ये निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी सहायक नदियों में किस किस का नाम आता है? जास्कर है आपका, क्या बोलोगे? जास्कर है आपका। इसकी सहायक नदी में आपका गोमल नाम आ जाता है, गोमल। द्रास किसकी सहायक नदी है? इसी की है। आपसे पूछे साथी श्योक, श्योक किसकी सहायक नदी है? इसी सहायक नदी है, ठीक है। मुझे बताओ जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, ये आपका कहाँ पर गिरती है? सिंधु नदी कहाँ पर गिरती है? तो क्या बोलेंगे? अरब सागर में गिरती है। एक और नदी का नाम बताओ जो अरब सागर में गिरती हो, तो क्या बोलेंगे भैया? एक और नदी साबरमती हो गई, नर्मदा ताप्ती हो गई, तो पानी कहाँ पर गिराती है? अरब सागर में। मुझे बताओ अभी सिंधु समझौता सबने पढ़ा? सिंधु सिंधु समझौता सबने पढ़ा? अभी रिसेंट में भारत सरकार ने उसको तोड़ दिया। बताओ किस डेट में भारत सरकार ने उसको तोड़ा और किस डेट में वो हुआ था? तो जो सिंधु समझौता हुआ है साथी, वो हुआ है हमारा कब? 19 सितंबर 1960 को। इन दो के बीच में हुआ था। इसमें नेहरू जी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, नेहरू पीएम, एंड बीच में उधर कौन था आपका? अयूब खान। अयूब खान कौन से देश की तरफ से था? ये आपका राष्ट्रपति था वहाँ का, कहाँ का? पाकिस्तान का। और मध्यस्थता किसने की थी? वेस्ट आपका क्या बोलेंगे? ओ सॉरी, वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता कह दीजिए, वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता कह दीजिए, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से ये आपका हुआ था। लेकिन कभी भी पूछे सिंधु समझौता लागू कब हुआ था? क्या 19 सितंबर 1960 को लागू हो गया था? आप कहेंगे नहीं भैया, ये 12 जनवरी 1961 को लागू हुआ था, 12 जनवरी 1961 को लागू हुआ था। इसमें क्या हुआ था? जो पूर्वी नदी हैं, जितनी भी पूर्वी नदी हैं, उनका पानी दिया गया था भारत को। बताओ कौन सी 3 नदियां हैं जिनका पानी भारत को दिया गया? और जितनी भी पश्चिमी यानी कि वेस्ट की जो रिवर्स हैं, जो पश्चिमी नदी हैं, उनका पानी दिया गया पाकिस्तान को। तो पूर्वी नदी से मतलब है रावी, व्यास और सतलुज। कौन कौन सी? रावी है आपका, व्यास और सतलुज। यानी इन तीनों का कितना पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है? 80% पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है, 80% पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है। और 20% कौन करेगा? पाकिस्तान। और पश्चिमी 3 कौन कौन सी बची? तो सिंधु, सिंधु आपका, झेलम, झेलम, और एक नदी और बची, वो आप बताएं वो कौन सी है? वो चेनाब है, चेनाब है, ठीक है। तो ये आपका सिंधु की ही सहायक नदी है, झेलम, चेनाब, सतलुज, व्यास, रावी। इनको बोला जाता है आपका पंचनद। क्या बोला जाता है इनको? पंचनद कहा जाता है। अभी मुझे बताओ ये जो सिंधु समझौता है, ये रद्द किस डेट को कर दिया गया? ये रद्द कर दिया गया आपका 22 अप्रैल 2025 को, 22 अप्रैल 2025 को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हुआ साथी आपका पहलगांव में अटैक। मुझे बताओ जो पहलगांव पड़ता है जम्मू कश्मीर में, वो किस घाटी में है? तो कौन सी घाटी है? बेसारन घाटी है। कौन सी घाटी है? बेसारन घाटी है। किसमें है? बेसारन, बेसारन वैली में वो स्थित है, बेसारन घाटी में वो स्थित है। घाटी में ये घुसे थे, और हम कहाँ घुसेंगे बताइए? हम घुसेंगे सारे के सारे पाकिस्तान में। और जब इस देश को जरूरत पड़ेगी, तब मैंने पहले भी कहा, और हम सिर्फ कक्षाओं में नहीं कहेंगे, अगर ऐसा समय आता है तो साथी पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा जो देश है, 140 करोड़ लोग पैदल चल देंगे पाकिस्तान की तरफ। और एक बार जबरदस्त तरीके से उत्साहवर्धन करिए भारत माता की जय के साथ में, क्योंकि वीरों के देश साथी भारत की रणभूमि पर खड़े जितने भी मेरे सूरवीर साथी हैं, याद रख लेना, आज सिर्फ युद्ध नहीं है, युद्ध नहीं है ये, सिर्फ ये हमारे सब्र को चुनौती दे रहा है। और अब ये इन पाकिस्तानियों को याद दिलाने का वक्त आ गया है कि ये वही भूमि है जिसने सिकंदर को रोका था, ये वही भूमि है जहां पर जब मुगलों का आतंक होना शुरू हुआ था, जब महाराणा प्रताप ने उस आतंक को रोका था, जहां पर साथी इस देश की रक्षा छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने की थी। और ये वही देश है जहां पर रानी लक्ष्मीबाई, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा था, उन्होंने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और ये वही समय आ गया है साथी कि जब हमारे देश के सैनिक ये कहेंगे इस पाकिस्तान की सेना से नजरें मिला करके कि हम अपना 1 इंच भी नहीं देंगे और तुमसे तुम्हारा सारा पाकिस्तान ले लेंगे। आज पाकिस्तान हमारी सरहदों पर साथी नजर डाल रहा है, और हमारा
याद रख लेना, संपूर्ण भारतवर्ष को यह कहना चाहिए कि हम अपना एक एक इंच भी नहीं जाने देंगे, इतना सा भी भारत नहीं जाने देंगे, और सारा का सारा पाकिस्तान हम ले लेंगे, क्योंकि दोस्त ये युद्ध हमारी संप्रभुता को ललकार रहा है। और याद रख लेना, हम वो भारत के जवान हैं जो घर में घुसकर जवाब देना जानते हैं। याद रखो, ये वही सेना है जिसने 1965 में तिरंगा लहराया था, ये वही सेना है जिसने 1971 में तिरंगा लहराया था, और मेरे दोस्त ये वही सेना है जिसने 1999 के कारगिल में बर्फीली चोटियों में तिरंगा लहराया था, और ये वही सेना है जिसके बारे में सोच करके इस देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमें एक बात याद रख लेनी है मेरे दोस्त कि हमारी बंदूक की हर गोली शहीद आजम भगत सिंह जी के नाम से चलेगी, हमारी हर एक चाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तुम मुझे खून दो के वचन को निभाएगी, और हमारी हर एक जीत साथी गांधी जी की आत्मा को भी शांति देगी। और हम लड़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ जमीन का युद्ध नहीं है मेरे दोस्त, ये सम्मान, स्वाभिमान और सनातन संस्कृति की रक्षा और इस देश की